गुना में फेविक्विक से युवती का मुंह चिपकाने वाले आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन का आरोप अतिक्रमण कर बनाया गया था घर। सोशल मीडिया पर ट्रेन का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी राज में रेल का सफर सजा बन गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर लगाया आरोप, सीएम केजरीवाल की हत्या की साजिश कर रही है केंद्र सरकार। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं दी जा रही दवा। तिहाड़ में नहीं था डायबिटीज स्पेशलिस्ट। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, यहां आकर मन को बहुत शांति मिलती है। राजस्थान के झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्राले ने बारातियों से भरी वैन को मारी टक्कर, 9 की दर्दनाक मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। मध्य प्रदेश के गुना में लव जिहाद मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी अयान पठान के घर पर बुलडोजर चला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिला प्रशासन का आरोप है कि अतिक्रमण कर बनाया गया था घर। आरोपी ने फेविक्विक से युवती का मुंह चिपकाया था। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपी ने फेविक्विक युवती से मुंह चिपकाया था, जिसके बाद आज लव जिहाद मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अयान पठान के घर पर बुलडोजर चला है प्रशासन की तरफ से। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की मध्य प्रदेश के गुना से। ये प्रशासन द्वारा अवैध रूप से जो कॉलोनी बनी थी, उसका मकान बना था आरोपी अयान का, तो उसको आज प्रशासन की मदद से मकान उसका तोड़ा गया है। क्या कितना हिस्सा तोड़ा गया मकान का? विवादित कितना हिस्सा? एक कमरा पूरा बना हुआ है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। तो आरोपी जो अभी है वो कहाँ पर है? क्या उसकी कार्रवाई? अभी वो जिला जेल में है अपने गुना में। प्रशासन जो पुलिस ने आज जो प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की, उससे क्या आगे ऐसा जो घटनाक्रम घटा है उसमें क्या मैसेज देंगे आप आगे? इसमें ये है कि इस प्रकार से जो घटना करते हैं और ऐसे अपराधी तत्व हैं, उनमें खौफ व्याप्त हो और उनके भी भविष्य में ऐसे घटनाएं यदि करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पिपरोदा खुर्द की एक बस्ती है जहाँ पे अयान खान नाम के व्यक्ति का अतिक्रमण पाया गया था। शासकीय जमीन पर उसके द्वारा घर को निर्माण किया गया था। उसके संबंध में न्यायालय नायब तहसीलदार से नोटिस जारी करके जवाब लिया गया है। जवाब दिया नहीं गया है, न ही कोई तो उनके द्वारा कोई प्रस्तुत किया गया है जवाब, और इसके बाद फिर यहाँ पे अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई की गई है। तो आज दिनांक को नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई की गई। कितना हिस्सा यहाँ पर नवीदोष किया गया है? यहाँ पे ये 15 बाय 25 का इनका एक मकान था जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में था, उसको गिराया गया। तो आरोपी के संबंधित कुछ और भी जगह है कि ऐसी कोई? आरोपी कहीं बाहर का निवासी है, पर उसके द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण किया गया था, वही गिराया गया। इसके अलावा कहीं नहीं रहता है। इस तरह के जो आरोपी रहेंगे उन पर लगातार इसी तरह की कार्रवाई अतिक्रमणकर्ताओं पर इस प्रकार कार्रवाई जारी है और होती रहेगी, चिंता मत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक अराजकता का माहौल है। देश में पश्चिम बंगाल अपने अपराध के लिए जाना जा रहा है और सांप्रदायिकता के लिए जाना जा रहा है। यहाँ एक महिला मुख्यमंत्री के रहते संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं। यहाँ ईडी सीबीआई जांच के लिए आते हैं तो उनके ऊपर गुंडे हमले करते हैं। संदेश खाली की घटना से पूरी मानवता शर्मसार हुई है। पश्चिम बंगाल में जहां सुनिए वहीं घोटाला होता है। ममता दीदी, आपके नाम में ही ममता है, तो आपको जनता का दुख दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? पूरे पश्चिमी बंगाल में एक अराजकता का माहौल है। गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और यहां पर जो शरीफ लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह पश्चिमी बंगाल महान संस्कृति वाली विद्वानों की धरती है, लेकिन आजकल पूरे पश्चिमी बंगाल में एक अराजकता का माहौल है और सारे देश में
यह अपने अपराध के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ सांप्रदायिकता के लिए पश्चिमी बंगाल जानी जाती है। और पश्चिमी बंगाल जैसी धरती पर संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं और यहां के मुख्यमंत्री महिला के रहते हुए इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिम बंगाल में फहरा दीजिए। हम ये देखते हैं किसने मां का दूध पिया है जो संदेश खाली जैसी घटना करने की जरूरत कर सकता है। कानपुर में वर्चस्व को लेकर दो पक्ष में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना चौबेपुर थाना के रुद्रपुर बैल की गांव की है। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को सीएचसी में भर्ती कराया है। इस वारदात में एक आदमी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए कानपुर हैलट भेजा गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज करते हुए 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। तो कानपुर में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में विवाद देखने को मिला। रुद्रपुर बैल में हुई मारपीट में सचिन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 143/24 धारा 147, 148, 341, 323, 504, 506 व 307 आईपीसी तथा 325 SC/ST एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ अशोक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 144/24 दोनों तरफ से 17 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घायलों का इलाज अस्पताल में हो रहा है। गंभीर रूप से घायल मनीष का इलाज हैलट हॉस्पिटल में हो रहा है और उसकी हालत स्थिर है। गांव में पूर्णतः शांति है और पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के मंत्री राप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि न केवल भारत बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया देख रहे हैं कि किस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार रच रही है। तिहाड़ जेल के डीजी ने कल एम्स को लिखा कि हमें एक शुगर विशेषज्ञ की जरूरत है। आज भाजपा की केंद्र सरकार सबके सामने बेनकाब हो गई है। कल तक ये लोग कह रहे हैं कि उनके पास सभी विशेषज्ञ हैं, जेल में सब कुछ है, अस्पताल है, बिस्तर है, सब कुछ है, और अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। एक सामान्य डॉक्टर के कहने पर सारा हेरफेर किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम वो कौन है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही है। मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। कल तक ये लोग कह रहे थे हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ तो जेल में मौजूद है, अस्पताल है, क्लिनिक है, बेड है, इंसुलिन है, सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। कल तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 दिन से इनके पास अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीवियर डायबिटिक हैं, रोज कह रहे हैं मुझे डायबिटोलॉजिस्ट से दिखवाइए, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही।
उधर शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली से सीएम केजरीवाल की सेहत को लेकर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को दवाई दिए जाने की मांग कर रही है। इसे लेकर आप नेता तिहाड़ जेल के सामने प्रदर्शन किया और आप नेता आतिशी ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के लिए दवाएं लेकर आए हैं। बीजेपी के कहने पर जेल प्रशासन ने केजरीवाल की इंसुलिन को रोका है। क्या आप उनकी जान लोगे? 300 शुगर लेवल पहुंच गया है। इतने हाई शुगर लेवल पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, आंखों पे असर पड़ता है, लिवर पर असर पड़ता है, किडनी पर असर पड़ता है। तो आज दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन भेजी है और आज हम तिहाड़ प्रशासन को इसे देने के लिए आए हैं कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दे सकते हैं तो दिल्ली के लोग उनके लिए इंसुलिन भेजेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि यहां आकर शांति मिलती है। भारत मंडपम का ये भव्य भवन आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के आरंभ का साक्षी बन रहा है। अभी हमने भगवान महावीर के जीवन पर विद्यार्थी मित्रों द्वारा तैयार किए गए चित्रण को देखा। युवा साथियों ने वर्तमान में वर्धमान सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की। हमारे अनादि मूल्यों के प्रति लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है, जिन पर शराब घोटाला, कोयला घोटाला समेत कई आरोप हैं। श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है, यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है। इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या त्याग लेंगे। पूरी रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। टीएनपी ग्रुप की बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है, जो भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों की खबरों को राष्ट्रीय खबरों में प्रमुखता से समायोजित करके संपूर्ण भारत में पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। बीबीएनपीएल का मूल उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर एवं डिजिटल भारत के सपने को साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देखते हैं, उसे सार्थक करते हुए पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। इस मैसेज को युवाओं तक पहुंचाएं, जिससे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in या www.graminreporter.com। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का।
चुनाव की रणभूमि तैयार, सेनापतियों की ललकार। कहीं तंज, हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। किसी पे वार, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, जुमले नारे पलटवार। एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। 19 में था मैं हूं चौकीदार, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। 24 में है मोदी का परिवार, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मोदी की गारंटी बनेगी क्या जीत का हथियार? अब की बार 400 पार, पूरा देश कह रहा है अब की बार या जनता बदलेगी सरकार। देखिए 24 की चर्चा सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। ख्याल आपकी खबरों का, गगनचुंबी शहरों से खेत, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी, आईटी, चुनावी बॉन्ड, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद ना तो हो बीजेपी 100 सीट पर पार कर सकती है और वे डरे हुए हैं। तो भाजपा 100 भी नहीं पार कर पाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अगर ये सब ना हो, लेवल प्लेइंग हो, तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लोग तो पिछले 2 साल से मीटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने इंडी गठबंधन बनाया था वो तो हमारे साथ हैं। अब इस गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं है। गठबंधन के लोग तो पिछले 1.5 साल से बैठक कर रहे हैं, 2 साल से, और जिन्होंने महागठबंधन, इंडी गठबंधन बनाया था वही अब हमारे साथ है, नीतीश कुमार जी। इसलिए इस गठबंधन का क्या कोई स्वरूप ही नहीं है। 2019 में भी हारे थे, 2024 भी इंडी गठबंधन हारे। लोकसभा चुनाव को लेकर देश की सियासत गर्म है। जहां चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक दिशाहीन सरकार के जाने के बाद एक विकसित राजस्थान, एक समृद्ध राजस्थान, सशक्त राजस्थान की कल्पना को लेकर और पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास करके राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है। वहीं लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान की जनता फिर से पीएम मोदी के साथ है। पार्टी के सब वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में और सभी कार्यकर्ताओं की ताकत की वजह से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी। एक दिशाहीन सरकार के जाने के बाद एक विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, सशक्त राजस्थान की कल्पना को लेकर और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब लोकसभा चुनाव की बारी है। मोदी साथ है राजस्थान, पूरे राजस्थान की जनता जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, वैसे ही इस लोकसभा चुनाव में भी, आम चुनाव में भी राजस्थान की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी के साथ। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर निशाना साधा। जहां उन्होंने कहा कि देश की जनता अपने वोट के जरिए ऐसे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों और पार्टियों को स्पष्ट संदेश दे जिससे देश विरोधी ताकतों को मुंह की खानी पड़े। खिलवाड़ करोगे, चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है जब हम इन तथाकथित सेकुलर लोगों को, दलों को अपने मत से स्पष्ट संदेश दें कि नहीं, अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, अगर सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को प्रश्रय दोगे, तो फिर हम भी उसी प्रकार से तुम्हें चुनाव में जवाब देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की घोषणा पत्र में कहा गया था कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे शुरू से राहुल गांधी की सोच के लिए चिंता होती है। वो हमेशा सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। ये शुरू से कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी की सोच ही देश के लिए बड़ा चिंताजनक होती है। वो सदैव सेना के पराक्रम पे प्रश्न उठाते हैं, अग्निवीर योजना पे प्रश्न उठाते हैं। जिस ढंग से उनका अपना सोच है वो हमेशा देश को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में ले जाता है। उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश में आकर के वो अपनी भूल सुधार करेंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के बाद विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष का वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, जबकि भाजपा की वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है। पहले चरण की 8 सीटें हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं। बिजनौर सीट लड़ रहा है, हम जीत रहे हैं। दूसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं, तीसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीतेंगे। देश में जो 400 पार का नारा है वो धरातल पर उतरेगा। देखिए वोटिंग परसेंट। अब खबर बिहार के कटिहार से है, जहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जहां उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में आपस में समझौता बन नहीं पाया। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव और बीमा भारती आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रही हैं और कटिहार में भी कोई ऐसा विपक्ष में उत्साह का वातावरण नहीं है, क्योंकि लोगों ने महसूस किया है कि कांग्रेस के जब यहाँ सांसद हुआ करते थे तो कटिहार के विकास के लिए ऐसी कोई बातें नहीं हुई जिससे कि उन्हें फिर से परखा जाए। लेकिन इस बार का चुनाव तो हिंदुस्तान को तय करना है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या राहुल गांधी, इस तरह के लोग होंगे जिसे कि अपने दल के लोग भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र के बुलडाना पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती थी, लोगों को विभाजित करना कांग्रेस की आदत है। और हो सके तो वोट बैंक की राजनीति करो, इलाके को इलाके से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ। जिस तरीके से भी विभाजित करके वोट को अपने सत्ता पर आने का रास्ता प्रशस्त करो। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति वोटर के प्रति जिम्मेदारी की राजनीति हो गई। वोट बैंक की राजनीति की जगह पर अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो गई। वोट बैंक की राजनीति की जगह पर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई और वोट बैंक की राजनीति से निकल करके विकासवाद की राजनीति हो गई। वहीं मुंबई के एक निजी होटल में कांग्रेस की बैठक हुई, जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि देश में कोई मोदी लहर नहीं है। पहले चरण से ही साफ हो गया कि बीजेपी पश्चिम और दक्षिण भारत से साफ हो रही है। वहीं सीधे लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। कृष्ण हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान भारत की सनातन आस्था का दूसरा हो ही नहीं सकता। जो कांग्रेस के लोग हमारी विरासत पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आखिर यही तो छत्तीसगढ़ है जो ननिहाल भी है और जहां के इस भीषण जंगलों में रह करके भगवान राम ने संकल्प लिया था कि ऋषि मुनियों की संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए निस्सरहीन करोमई भुज उठाए प्रणकीन का संकल्प इसी धरा पर उन्होंने लेकर के इस धरती को राक्षस विहीन करने के अभियान का शुभारंभ किया था। यहाँ के कण कण में राम का स्मृतियां छुपी हुई है और कांग्रेस के लोग कहते हैं राम हुए ही नहीं।
और जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया तब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस को कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया, भ्रष्टाचार की ओर ढकेल दिया, अराजकता पैदा कर दी। जानबूझ करके देश के संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान करने के प्रयास किए गए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अपमानित कर रहे थे। और बहनों और भाइयों, जो देश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे, उसी में एक प्रावधान उन्होंने जोड़ा था, धारा 370 का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखती रहे टीएनपी न्यूज। नमस्कार। टीएनपी न्यूज टीएनपी ग्रुप की बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है जो भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों की खबरों को राष्ट्रीय खबरों में प्रमुखता से समायोजित करके संपूर्ण भारत में पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। बीबीएनपीएल का मूल उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर एवं डिजिटल भारत के सपने को साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देखते हैं, उसे सार्थक करते हुए पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। इस मैसेज को युवाओं तक पहुंचाएं, जिससे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in या www.graminreporter.com। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। चुनाव की रणभूमि तैयार, सेनापतियों की ललकार। कहीं तंज, हाय मोदी जी क्या एक्टिंग करते हैं आप। किसी पे वार, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, जुमले नारे पलटवार। एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। 19 में था मैं हूँ चौकीदार, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। 24 में है मोदी का परिवार, 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। मोदी की गारंटी बनेगी क्या जीत का हथियार? अब की बार 400 पार, पूरा देश कह रहा है अब की बार, या जनता बदलेगी सरकार। देखिए 24 की चर्चा सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। ख्याल आपकी खबरों का, गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक। टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर।